प्यारे बच्चों, ट्रिपल आर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज मैं जो है आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो हमारा स्वास्थ्य है उसमें विटामिन का क्या रोल होता है, विटामिन की अहम भूमिका होती है, उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी विटामिन होती हैं और उन विटामिनों का क्या क्या काम है। हम लोग अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तरह तरह की चीज़ों को खाते हैं, अच्छे अच्छे पौष्टिक चीज़ों को खाते हैं। उनमें हमें कौन सी विटामिन मिलती है और उन विटामिन का हमारे जो है स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो देखिए हेडिंग में हमने बनाया भी है, प्रमुख विटामिन एवं उनका कार्य। आज मकर संक्रांति के दिन मैं आप लोगों को ये विटामिन के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हों। और चलो अब हम अपना क्लास शुरू करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रमुख विटामिन एवं उनका कार्य। विटामिन जो होती हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और विटामिन के है। प्रमुख विटामिन यही है। इन सब में भी जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम सिर्फ विटामिन बी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारी विटामिन होती हैं। चलो तो एक एक करके हम जो है चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये दूध, मक्खन, पनीर, गाजर, टमाटर, मछली का तेल, इन सब में हमें मिलता है। मतलब अगर हम दूध का सेवन करते रहें बराबर, मक्खन का सेवन करते रहें, पनीर का सेवन करते रहें, गाजर का सेवन करते रहें, टमाटर का सेवन करते रहें और मछली के तेल का सेवन करते रहें, मतलब मछली खाते रहें, समुद्री मछली या वैसे भी मछलियां जो है, तो हमें जो है विटामिन ए का भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। अब जैसा कि देख रहे हैं, दूध, मक्खन, पनीर, ये मतलब दूध और दूध से बनी चीजें अगर हम प्रयोग करते रहे अपने भोजन में, तो हमें जो है विटामिन ए मिलता रहेगा। मान लीजिए कि अगर ये चीजें नहीं है तो गाजर जो है हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, तो गाजर और टमाटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी लोग जो है गाजर, दूध, मक्खन, पनीर और टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो कार्य होता है हमारे शरीर में, वो होता है आंखों, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखना। आंखों, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखना जो है ये विटामिन ए का काम होता है। मेन रूप से जो इसमें ज्यादा डिफेक्ट डालता है हमारा, वो है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग जो होता है रात में ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में कुछ लोगों को, मतलब जिसको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसके शरीर में, जिसके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, उसको रात में जो है दिखता नहीं है, और ज्यादातर जैसे शाम के समय। तो मतलब हमारे जो आंख है, आंख की जो पुतलियां हैं, उसमें एक प्रकार का रसायन होता है जो एक्टिव नहीं हो पाता है। जब वो विटामिन ए मिलता है तो वो जो है एक्टिव हो पाता है, और जिसके कारण जो है चीजें हमको दिखती नहीं है। और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो चीजें हमको अच्छे से दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। तो हम विटामिन ए के बारे में जान चुके बच्चों। तो अब हम देखते हैं दूसरी विटामिन, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B4, B6 और B12 इतनी विटामिनें होती हैं, लेकिन हम सबको कंबाइंड रूप में देखते हैं आज। तो विटामिन बी जो है विटामिन बी जो है वो दूध, अंडा, पनीर, मांस, अनाजों के छिलके में मिलता है हमको। किसमें मिलता है बच्चों? दूध, अंडा, पनीर, मांस, अनाजों के छिलके में मिलता है। तो अगर हम दूध का सेवन करें तो हमें विटामिन ए भी मिलता रहेगा और विटामिन बी भी मिलता रहेगा। और शाकाहारी हैं सिर्फ अगर, तो हम दूध और अनाज का सिर्फ अगर सेवन करते रहें बराबर मात्रा में, तो हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होने पाएगी। ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में जो है
ज्यादा मददगार होता है, ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें जो मेन रूप से जो बीमारी होती है वो बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक बेरी बेरी रोग में जो है बच्चों हमारे जैसे झुंझुनाहट जो होती है हाथों पैरों में, ये ज्यादा जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें एक दूसरा सिम्टम जो देखा जाता है, जो दूसरा लक्षण देखा जाता है वो भूख की कमी। भूख की कमी जो है, अगर विटामिन बी की कमी है तो हमें जो है भूख की कमी का एहसास होता है। तो अगर हम विटामिन बी बराबर मात्रा में लेते रहेंगे तो हमारी भूख में कोई कमी नहीं आएगी। और तीसरा है पक्षाघात, जिसे हम लकवा भी कहते हैं। अगर विटामिन बी की ज्यादा दिनों तक हमारे अंदर कमी बनी रहेगी तो पक्षाघात, लकवा जैसी शिकायत हमारे अंदर आ सकती है। हमारा कोई अंग जो है पक्षाघात का शिकार हो सकता है, अर्थात लकवा, पैरालिसिस हो सकता है। और एनामिया, देखिए अगला जो है वो एनामिया भी जो है इसी की कमी से होता है, खून की कमी। तो अगर विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हम लेते रहें तो बेरी बेरी नामक रोग, भूख की कमी, पक्षाघात, एनामिया की बीमारी से जो है हम बच सकते हैं। तो बाकी हम विटामिन बी की एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें B1, B2, B6 जो भी विटामिन है, B12, तो उनके बारे में एक अलग से मैं वीडियो आप लोगों को बता दूंगा बना के कि इसमें विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, B2 की कमी से, B3, B4, B5, B6 की कमी से और B12 की कमी से क्या होता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हैं, तो बेरी बेरी और भूख की कमी, पक्षाघात, एनामिया, तो ये जो है अलग अलग जो इसमें विटामिन की कैटेगरी है उसके कारण होता है। तीसरी विटामिन की अगर हम चर्चा करें बच्चों तो विटामिन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये खट्टे फल में मिलती है, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला, अंगूर, टमाटर में जो है ये विटामिन सी हमारे जो है मिलता रहता है। विटामिन सी खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर, इन्हें हमें पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो खट्टे पदार्थों को लेना, सेवन करना पसंद नहीं करते, तो उनके अंदर विटामिन सी की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थात बच्चों जो है विटामिन सी के लिए जो हमें खट्टे फल और संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर का सेवन करते रहना चाहिए। इनसे जो इनका जो हमारे बॉडी में कार्य है, हमारे जो शरीर में इनका जो काम है वो है संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता करना। संक्रामक, जैसे अभी कोविड का टाइम था तो उसमें जो है संतरा जो है और आंवला और अंगूर ये सब खाने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते थे। अर्थात संक्रामक रोगों से बचने के लिए जो है खट्टे फल और संतरा, नींबू, मतलब विटामिन सी की बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता होती है। इसमें और भी देखा जाता है, दांत जो है और मसूड़ों की सुरक्षा करता है। विटामिन सी जो होता है दांतों की और मसूड़ों की जो है हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे जो होने वाला प्रमुख रोग है वो स्कर्वी रोग है। इसको दंत क्षय भी कहते हैं। स्कर्वी रोग से जो है ये दंत क्षय का जो होता है, दांत गिरने लगते हैं। पहले तो दांत ढीले होते हैं, फिर ढीले होकर जो है धीरे धीरे गिरना शुरू कर देते हैं विटामिन सी। ऐसा भी कहा जाता है कि विटामिन सी की अगर बहुत लंबे समय तक जो है कमी बनी रहे तो वो हमारे जो है मृत्यु का जो है पहला संकेत होता है। मसूड़े से जो कुछ लोगों के मसूड़े से खून आता है तो कुछ तो सिम्टम होते हैं पायरिया के, लेकिन अगर विटामिन सी की कमी है तो उसमें भी जो है मसूड़ों से खून आना प्रारंभ कर देता है, दांत ढीले हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार की अन्य बीमारियां भी जो है विटामिन सी की कमी से प्रारंभ हो जाता है हमारे शरीर में। अगर हम चौथे का बात करें, चौथे विटामिन की बात करें तो चौथी विटामिन हमारी डी है। ये दूध, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, अंडे का जो पीला वाला बीच वाला भाग होता है उसमें मिलता है विटामिन डी। मछली के तेल में मिलता है। और हमारे शरीर के अंदर एक रसायन होता है, जब सूर्य के जो है किरणें उस पर पड़ती हैं, लाल किरणें जो होती हैं, जो अवरक्त किरणें होती हैं, जब उस पर पड़ती हैं तो हमारा जो है हमारी त्वचा में जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। बच्चे ऐसे समझते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही हमें विटामिन डी मिलती है। नहीं बच्चों, विटामिन डी की जो है सूर्य के प्रकाश से हमको नहीं मिलता विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश हमारी बॉडी में एक रसायन होता है जिससे जो है सक्रिय होता है और विटामिन डी का निर्माण करता है।
अब देखा जाए बच्चों तो इससे जो होते हैं दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसमें हड्डियों में भंगुरता आने लगती है। इसका जो काम है हड्डियों को मजबूत बनाना है, दांतों को मजबूत बनाना है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो प्रमुख रोग है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग, इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, भंगुरता आ जाती है, हड्डियों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये खासकर छोटे बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स रोग जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो जो है इससे बचने के लिए विटामिन डी का जो है प्रयोग हमें करते रहना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है विटामिन डी के लिए तो बच्चों को सुबह और शाम जो है धूप जरूर से करना चाहिए। अगली विटामिन का हम अगर चर्चा करें बच्चों तो विटामिन ई होती है। विटामिन ई जो होती है वो मोटे अनाज में मिलती है, मोटे अनाज के छिलकों में मिलती है, तेल में मिलता है। वनस्पति तेल जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, वनस्पति तेल में मिलता है। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें भी ये जो है विटामिन ई मिलता है। दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है विटामिन ई। इसमें इसका जो काम होता है वो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो वॉल बॉडी होता है, जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। इसका जो इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो मुख्य रोग है प्रजनन की कमी। प्रजनन की कमी जो है इसका प्रमुख कारण है। विटामिन ई की कमी अगर बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी तो व्यक्ति के प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, व्यक्ति संतान उत्पन्न करने में जो है अक्षम हो जाता है, रक्त अल्पता होती है और महिला और पुरुष दोनों में बांझपन की शिकायत, जैसा कि मैंने बताया कि प्रजनन की जो है कमी हो जाती है, महिला और पुरुष दोनों में बांझपन की स्थिति देखी जाती है। और अंतिम विटामिन की अगर हम चर्चा करें तो विटामिन के है। विटामिन के जो होता है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, टमाटर, आलू में तो प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है बच्चों। ये जो है रक्त के थक्का बनने में जो है सहायता प्रदान करता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो अगर हमारा शरीर कहीं से कट जाता है, फट जाता है, किसी कारणवश से घाव हो जाता है तो वहाँ जो रक्त निकलना शुरू होता है, तो अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो वो रक्त बहना बंद नहीं होता है। नॉर्मल माना जाता है कि अधिकतम 2 से 5 मिनट के अंदर जो है किसी भी प्रकार का अगर हमारे बॉडी से रक्त निकल रहा है कटने फटने से या घाव से, तो अपने आप जो है, अगर छोटा मोटा घाव है, बड़े घाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, तो अपने आप स्वतः जो है बंद हो जाता है। ये ऐसा होता है कि विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो है के अधिक मतलब हमारे शरीर में पाए जाने के कारण रक्त का थक्का बन जाता है और खून जो है अपने आप बहना बंद हो जाता है, रक्त अपने आप बहना बंद हो जाता है। वो थक्का बन के जो है घाव के ऊपर जम जाता है, जिसके कारण जो है मतलब खून का थक्का बन जाता है, जिससे मार्ग अवरोध हो जाता है और खून का बहना बंद हो जाता है। तो बच्चों आज अब मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमुख विटामिन उनका क्या कार्य है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो बच्चों इन सब चीजों को आप कॉपी, जब भी मैं आप लोगों को क्लास में कुछ बताऊं अपने RRR क्लासेस में, तो बच्चों आप लोगों को कागज और कलम लेकर उसको अवश्य नोट कर लेना चाहिए।